अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। इर्तिज़ा मौजूद है इस वक्त PIA के हेड ऑफिस में और उसकी एक छोटी सी इमारत के एक कोने के अंदर एक हॉल है। ये हॉल मंसूब है पीपल्स यूनिटी CBA से। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात आज की जा रही है। 26 दिसंबर है, सन 2011 है। क्योंकि आज ये बात होना बहुत ज़रूरी थी, उसकी वजूहात में से एक वजह यह है कि कल बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की चौथी बरसी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा नाम, पूरी दुनिया में जाना पहचानने वाला चेहरा, एक ऐसी लीडरशिप के जो शायद पाकिस्तान में दूसरी ऐसी कोई शख्सियत मौजूद नहीं। 4 बरस गुजर जाने के बाद पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, ये तो एक बहुत बड़ा मौजू है, मगर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की क्या सूरत हाल है, मौजू आज का हमारा यही होगा। क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जब भी बात होती है तो हम अक्सर देखते हैं मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग पर, मुख्तलिफ जरायद में, इंटरनेशनल न्यूज़ में, नेशनल न्यूज़ में कि PIA डिले हो गई, PIA का टायर बर्स्ट हो गया, PIA के जहाज़ में चूहा घुस गया, PIA के एम्प्लॉयज़ ने हड़ताल कर दी, PIA के MD ने ये गबन कर दिया, PIA के MD ने वो कर दिया, PIA के MD फलां शख्सियत के दोस्त हैं इसलिए उन्हें कुछ ना कहा जाए, और PIA के नए आने वाले MD भी फलां शख्सियत के दोस्त हैं इसलिए उन्हें कुछ कहा जाए या ना कहा जाए। बहुत सारे मामलात पाकिस्तान में होते रहते हैं सुबह से शाम तक, जिसमें सियासी अमल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़, सियासी धड़े अपने आप को एम्पावर करने के लिए मुख्तलिफ इदारों में मौजूद होते हैं। तो क्या उनकी मौजूदगी पाकिस्तानियों के हक़ में होती है या चंद मुट्ठी भर लोगों के हक़ में होती है जो उनका साथ देते हैं या उनको वोट देते हैं? मगर ऑन टॉप ऑफ दैट तमाम बातें एक तरफ, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हमारे लिए इसलिए लायक इज़्ज़त है कि पूरी दुनिया में वो हमारा फ्लैग लेके ट्रैवल करती है। वो फ्लैग हमारी अलामत होता है, हमारा एम्बेसडर होता है। तो क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है, या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ अगर दुनिया में कोई पैसेंजर्स या दूसरी एयरलाइंस या सिविल एविएशन अथॉरिटी कोई गलत काम कर रही है तो क्या वो सही कर रही है? इन तमाम बातों को आपके सामने पेश करने के लिए आज 26 दिसंबर का दिन सिलेक्ट किया गया, चुना गया, ताकि आप तक पहुंचाई जा सके वो तमाम बातें कि जो मुख्तलिफ चैनल्स पर तो चलती रहती हैं, मगर आज क्योंकि बेनज़ीर साहिबा की बरसी के मामलात जारी व सारी हैं, वहाँ पे फंक्शन शुरू हो चुके हैं, मुख्तलिफ लोग पहुँच रहे हैं और कई हज़ार की तादाद में जो हैं वो गाड़ियाँ इस वक्त जा रही हैं गड़ी खुदाबख्श की जानिब, शायद उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए। लेकिन हमने क्या पाया और क्या खोया? इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं पीपल्स यूनिटी CBA के बहुत सारे ओहदेदारान, जिसमें इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जनाब मौला दाद खान लगारी साहब, मोहम्मद अशरफ साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, मोहम्मद बशीर चन्ना साहब ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, रफ़ीक खान अमाज़ई साहब मौजूद हैं, आउट स्टेशन सेक्रेटरी हैं, मोहम्मद इसाक अब्बासी साहब नायब सदर हैं बेस के, मोहम्मद यूनुस खान साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, नादिया खान साहिबा मौजूद हैं, काउंसलर हैं पीपल्स यूनिटी CBA की, गुलशन बीबी साहिबा हैं, ख़वातीन की जानिब से भी यहाँ पर मौजूदगी है हमारे साथ मौजूद। इस वक्त बात का आगाज़ किया जाएगा लगारी साहब से। लगारी साहब एक सीनियर आदमी हैं और वो तमाम बातें जानते हैं कि जो मुंसलिक हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से या एयरलाइन के सिस्टम से। मौलाना खान साहब, थैंक यू वेरी मच, और आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में आज शरीक हुए, आपने हमें आने का मौका दिया। क्यों कि आप लोग जाने वाले हैं गालिबन इस वक्त ट्रैवल करने वाले हैं, मगर गड़ी खुदाबख्श आप जाएंगे। बात यह है कि तमाम लोग जो इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन के सामने मौजूद हैं, ये PIA की ख़बरें रोज़ाना सुनते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता कि एयरलाइन रन कैसे होती है, एयरलाइन के मामलात कैसे सॉल्व होते हैं, एयरलाइन के फ्यूल के पैसे कौन देता है, टिकट कैसे बेचे जाते हैं, जहाज़ों को सही होना चाहिए, अप टू मार्क होना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे मैनेज होती है। क्योंकि ये तंजीम भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से मंसूब है, जैसे बहुत सारी तंजीमें मौजूद हैं। पैल्पा है, वो तो खैर बहुत बड़ी तंजीम है, वो तो जहाज़ के ऊपर ही रहती है नॉर्मली, लेकिन इस वक्त हम बात कर लेंगे यूनिटी के बारे में। तो PIA इस वक्त कहाँ पर खड़ी है या कहाँ फ्लाई कर रही है? PIA के मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशनें फैलाई गई हैं, अगर हकीकत से देखा जाए
تو وہ جھوٹ پر مبنی ہے. ڈیلے نہیں ہوتی؟ ڈیلے ہوتی ہیں پر اس کے کوئی سسٹمز ہیں. اچھا. تمام اور ایئر لائنوں کو آپ دیکھ لیں وہ متواتر ڈیلے کا شکار ہیں. چونکہ یہ تمام چیزیں ایک پلاننگ کے ساتھ جدہ اسٹیشن کو فیل کرنے کے لیے یہ ماحول بنایا گیا تھا جہاں وہاں ہمارا ایڈمنسٹریشن نہیں ہوتا. وہاں سے ہی فلائٹیں اتنی ڈیلے کے بعد اسٹیشن کو چلتی ہیں. فیل کرنے سے تعلق پی آئی اے کا کیا ہے؟ اس لیے کہ سب سے بڑے انکم کا ذریعہ قدرت نے پی آئی اے کے لیے جدہ اسٹیشن رکھا ہے. کیا وجہ ہے اس بات کی؟ اس لیے کہ 2 لاکھ تقریباً ہر سال عمرے کے پیسنجر اور 1.25 لاکھ کے قریب حج کا پیسنجر، جس ایئر لائن کو 3.25 لاکھ پیسنجر مفت میں نصیب ہو تو آپ اس اسٹیشن کی اہمیت کو کیسے کم کر یہ سکتے؟ پیسنجرز جو پی آئی اے کے ساتھ گئے ٹریول کر کے، پی آئی اے ان کو فری میں لے کے گئی تھی سر؟ نہیں، فری میں تو نہیں لے جاتی. تو پھر پی آئی اے جو ہے وہ اپنے فیول کے پیسے کیوں نہیں پے کرتی؟ فیول کے پیسے آج تک کبھی نہیں رکے. 3 کروڑ 42 لاکھ روپے پے آف کرنے ہیں پی ایس او کو. ارے سب یہ آج اچانک کل کی بات ہے، جسٹ یسٹرڈے آج وہ کہہ رہے ہیں. آج تک تو انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا. میری بھی بڑی بڑی میٹنگ میں شرکت ہوتی ہے. یہ پی آئی اے کو مخصوص طریقے سے ٹارگٹ بنانا، دیکھو پی آئی اے کے پیچھے آج سے نہیں پڑے ہوئے، اول تو پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور پی آئی اے کو خاص طور پر ٹارگٹ بنایا اس لیے کہ پی آئی اے واحد ایک ایسی تنظیم ہے جو پاکستان کے 2 پروونس کے برابر بجٹ رکھتی ہے. صحیح. اور تھرو آؤٹ پاکستان کی انٹیگریشن کا مسئلہ، فوکر جہازوں کو اڑانا، ان امپارٹنٹ اسٹیشنوں کے ساتھ صرف ایک فضائی رابطہ رکھنے کی خاطر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کام کرتی ہے.